देखिए, हर जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता की सेवा करना और उसका प्रथम धर्म है जनता की सेवा करना। और जनता की सेवा करते करते जो है तमाम ऐसे मामले आते हैं, कभी अपराधियों के बीच सामना करना पड़ता है, कभी अपराधी छवि के केसों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में ऐसा ही मेरा एक साल में 2 ऐसे केस आए हमारे साथ जो है। एक तो पहला जेल से धमकी आई जो है, बाद में जाँच-ऊँच बैठी तो उसे जो है गोरखपुर कारागार से उठा के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिर 4 महीने बाद मुझे धमकी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी। फिर मैंने संज्ञान में लिया, मैंने सीधे जो है डीजीपी से मुलाकात किया। डीजीपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा बढ़ाई भी। मगर आज अचानक जो है तत्काल रूप से मेरी सुरक्षा कभी बढ़ा दी जा रही है, कभी घटा दी जा रही है, कभी हटा दी जा रही है। अभी जब हटाई गई तो मैंने तुरंत संज्ञान में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के सामने मैंने रखी। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और उन्होंने तुरंत आला अधिकारियों को फ़ोन किया तो मेरी वापस भी आई, ऐसा नहीं है। मगर फिर 6 दिन बाद वो वापस हटा ली जाती है मेरी सुरक्षा जो है। तो ये प्रशासन की जो लापरवाही है कि कभी सुरक्षा देना, कभी हटाना, कभी, क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि मैं हमारे समाज का इतिहास है, दर्जनों नेता, हमारे दिग्गज नेता खत्म हुए, चाहे जमुना निषाद हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे रघुवल दयाल वर्मा हो, चाहे जनीराम वर्मा हो, चाहे जयपाल कश्यप हो। ये सारे बड़े दिग्गज नेताओं को जो है समाज सेवा करते करते इन्हों राजनीति के तहत जो है इनकी हत्या हो गई जो है। अभी हाल ही में देखिए बिहार की ही घटना दीजिए, ये वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी के पिताजी जीतन मांझी जो वरिष्ठ समाज सेवी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मतलब ये है कि जो भी राजनीति में मछुआ समुदाय का नेता उभरता हुआ नज़र आता है, उसके परिवार पर, उसके ऊपर तमाम तरीके के जो है साजिश हत्या की रची जाती है। और जिस हिसाब से सुरक्षा हटाई गई, जाहिर सी बात है जैसे हमारे दर्जनों नेता खत्म हो गए, वैसे हमारी जान को भी खतरा है। जाहिर सी बात है जिसकी सुरक्षा कमी हट जाएंगे तो खतरा तो महसूस रहेगा। जेल से किसने आपको धमकी दिया था और कब? ये पिछले साल की घटना है, धर्मवीर थे। क्योंकि देखिए हम लोगों का काम ही है जनता की सेवा करना। तमाम ऐसे केसेस आते हैं जो समाज को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही एक अपराधी का सामना हुआ धर्मवीर से जो है। उस समय जेल से मुझे धमकी मिली और धमकी मिलने में मैंने तुरंत जो है इसकी संज्ञान में लेते हुए मैंने आला अधिकारियों को संज्ञान में दिया भी जो है। तुरंत कार्रवाई हुई, जाँच हुई, अपराधी पाया गया अपराध करते हुए, उसको तुरंत गोरखपुर कारागार से भेज दिया गया तिहाड़ जेल। अपनी जान की सुरक्षा को लेकर गोरखपुर में किन किन अधिकारियों से मिले आप? मैंने एसएसपी साहब से मुलाकात की, उनको भी संज्ञान में दिया। एडीजी साहब को भी मैंने संज्ञान में दिया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मिलूँगा, मिल के अपनी बातों को रखूँगा और उसकी शिकायत भी करूँगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बार-बार सुरक्षा कभी दे रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसे तो हर प्रतिनिधि खतरे है जान में, अगर उनकी सुरक्षा हटा ली जाए ऐसे जो है, या तो देना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें लगा कि भाई मेरी जान को खतरा है तभी तो दिए वो लोग। अगर नहीं था तो नहीं देना चाहिए था, जान का खतरा था तभी दिए। मगर ये अचानक हटाना, फिर देना, फिर हटाना, मतलब ये प्रशासन की लापरवाही है। मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा। तो क्या कल मिलेंगे? अभी मैंने टाइम डाला हूँ, हो सकता है जब भी टाइम देंगे मैं मुलाकात करके अपनी बात को रखूँगा। लेकिन पुलिस ने पीआरओ सेल पर डाला है कि आपको सुरक्षा प्रदान की गई है पुलिस की। वो तो मैं विधायक बना था तभी मुझे पहले से ही प्राप्त है जो है। उसके बाद मेरी धमकी मिलने के बाद, मेरी डीजीपी साहब से मिलने के बाद मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई। आखिर मुझे जान का खतरा था तभी तो पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जो है। मगर ऐसा क्या वजह रहा, किसके कहने पे, किसके इशारों पे हटा दी गई, इसी बात का तो मुझे जवाब चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस बात की बात रखूँगा और मैं जानने की भी कोशिश करूँगा किसके इशारों पे काम चल रहा है। गोरखपुर में जैसे कंपियरगंज विधायक ने अपनी जान की सुरक्षा को खतरा बताया, आपने भी बता रहे हैं, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह का माहौल कैसे? देखिए, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने की ज़रूरत है जो कार्यकर्ताओं को आम जनमानस में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो है कार्यकर्ताओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, पदाधिकारियों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, जो है ये दिशा भ्रम और सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ही मामला दीजिए, कभी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, फिर डिप्टी सीएम साहब के फ़ोन करने पे हटा दी जाती है, डिप्टी सीएम साहब के फ़ोन करने पे फिर उसे जो है सुरक्षा दी जाती है, फिर हटा दी जाती है। मतलब इसमें अधिकारी जो है घाल-मेल कर रहे हैं। ये कौन से अधिकारी हैं? यानी कि वही सपा बसपा माइंड के अधिकारी हैं जो सपा कार्यकाल में भर्ती हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान में क्या सुरक्षा मिली आपको? अभी वह दो हर तरीके जो पहले सुरक्षा मिली थी वही सुरक्षा है और बाकी जो अलग से सुरक्षा दी गई थी उसको हटा लिया गया है। वर्तमान में जैसे कितनी फोर्स है आपके साथ, कैसे? वर्तमान में सिर्फ हमारे पास 2 ही, जो सभी विधायक को जो मिलते हैं वही हमको भी मिले हुए हैं और जो अतिरिक्त मिले थे उसे हटा ली गई। आगे और किन से मिलेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके